सीसैट 2026 में आया, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को देख रहे हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर क्राइंग कि सर इतने लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, पता ही नहीं चल रहा था कि हम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे और इसमें कितना समय लगेगा। कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करना सिखाऊंगा, बट आपको यह बात तो पता है सेकंड्स में करने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना जरूरी है। बहुत से बच्चों को लग रहा था कि सर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैट के स्टैंडर्ड पे चला गया। बिल्कुल सही आपने सोचा, और इतने दिनों से आपको मैंने बताया है कि 2011 में सीसैट आपका आया, मैं 2010 से आपको पढ़ा रहा हूं सीसैट। तो क्या ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, और मैंने हर वीडियो हर रील में आपको कहा है यूपीएससी हैज टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड, तो कुछ समझ के कहा होगा, है ना। तो देखो धीरे धीरे अभी भी कैट के पूरे स्टैंडर्ड को नहीं लिया, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गया कि जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होगा, जो अगर सालों भर मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में जो क्वेश्चंस हैं जो मैथ्स के, जिसका फॉर्मेट क्या होगा, मैथ्स होगा, लॉजिकल रीजनिंग भी हाई लेवल क्वालिटी क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपको डेटा सफिशिएंसी तो दे ही रहे हैं। आपने देख लिया ना, शुरुआत डेटा सफिशिएंसी में लॉजिकल रीजनिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू किया था, इजी क्वेश्चन से बढ़ाकर क्या कर दिया, अब मैथ्स के क्वेश्चन को एंटर करा दिया, अलजेब्रा भी डाला, नंबर सिस्टम डाला, और कितना मुश्किल कर दिया, है ना। तो आप समझ लो अभी तो डेटा इंटरप्रिटेशन आया नहीं है ढंग से, जब वापस एंट्री होगी ना डेटा इंटरप्रिटेशन की, तब भी शॉक लगेगा। तो मैथ्स जिसका अच्छा नहीं होगा, पूरे साल प्रैक्टिस नहीं होगी, वो कभी भी ये ना सोचे कि वो यूपीएससी सीसैट को क्रैक कर जाएगा और क्वालिफाई कर जाएगा, इतना आसान नहीं है। ठीक है, पहले ही बता देता हूं। ठीक, तो अपने आप का, अपना दिमाग का पूरी तरह से मेक द मेंटल अलाइनमेंट कर लो, समझ लो कि पूरे साल पढ़ने की जरूरत है तो ही क्वालिफाई करोगे, और कैट से कम स्टैंडर्ड इसका होने नहीं जा रहा है। यूपीएससी इंडिया का अगर एक ऐसा एग्जाम है जिसका स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अब इस सवाल को अगर एग्जाम में हम सॉल्व करते, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं। होता क्या है, चाहे कैट के भी प्रिपरेशन को तुम करोगे तो वहां पे अच्छे क्वेश्चंस कर करके तुम्हें एक आइडिया हो जाता है। जानते हो क्या, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, जितना बड़ा लिखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन, उतना ही ज्यादा उसमें इनपुट्स होता है। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा लिखा होगा, हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग, मतलब ये सब देख लो, 200 400, मतलब इनपुट्स बहुत होते हैं उसमें। तो क्वेश्चन जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा इनपुट, और जितना ज्यादा इनपुट क्वेश्चन में रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पता है क्यों, वो ज्यादा आसानी से सॉल्व होता है। मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं, फाउंडेशंस तो बताता हूं, सिखाता हूं बेसिक कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, वो भी मैं आपको सिखाता रहता हूं। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं ज्यादातर, सबसे पहले ऑप्शंस का यूज करता हूं, और ऑप्शंस में भी मैं उन ऑप्शंस का पहले यूज करूंगा जो मेरे लिए आसान होगा कैलकुलेट करना। ये मैं अपनी क्लास में बच्चों को हमेशा बताता हूं। ठीक है, आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, अ ट्रेन हैज टू कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 800 किलोमीटर। आपका एक जर्नी है 800 किलोमीटर का, ठीक है ना। आप सबसे पहले यहां से यहां तक लिख लो, 800 किलोमीटर की आपकी टोटल जर्नी है, राइट। 800 किलोमीटर की टोटल जर्नी है। इफ इट मीट्स अ माइनर एक्सीडेंट, इट्स स्पीड बिकम्स हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग स्पीड। अगर आगे चल के कहीं भी माइनर एक्सीडेंट होता है तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी उसका हाफ हो जाएगा स्पीड। ठीक है, if there is a mechanical defect, the speed becomes 1/4 of the existing speed। और अगर कहीं मैकेनिकल डिफेक्ट होता है, किसी तरह का डिफेक्ट हुआ, तो स्पीड, जिस स्पीड से वो चल रही होगी ट्रेन, उसका 1/4 हो जाएगा स्पीड। ठीक है, लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन जब शुरू होता है तो बताया जा रहा है, मतलब ये आपको समझ में आ गया, यहां पे क्लियर, पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है। हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग स्पीड कब होता है, व्हेन ट्रेन मीट्स विथ माइनर एक्सीडेंट। अगर माइनर एक्सीडेंट होगा तो जिस स्पीड से चल रही थी ट्रेन, द स्पीड विल गेट हाफ, राइट, इट विल गेट हाफ्ड। और अगर यहां पे कोई मैकेनिकल डिफेक्ट होता है तो स्पीड विल गेट 1/4। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है यहां पे, ऑन इट्स वे द ट्रेन मीट्स विथ अ माइनर एक्सीडेंट। आगे चला, जब माइनर एक्सीडेंट ट्रेन का होता है, ठीक है, 200 क्या है, ऑन इट्स वे द ट्रेन मीट्स विद अ माइनर एक्सीडेंट आफ्टर 200 किलोमीटर। मतलब एक ट्रेन थी, ट्रेन चली, 200 किलोमीटर चलने के बाद एक माइनर एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो माइनर एक्सीडेंट हुआ, एंड 400 किलोमीटर देयर आफ्टर इट डेवलप्स अ मैकेनिकल डिफेक्ट। तो 200 किलोमीटर के बाद माइनर इफेक्ट हुआ, और उसके बाद 400 किलोमीटर जब और चल पड़ी तो फिर से उसमें मैकेनिकल डिफेक्ट हुआ। ठीक है, इट डेवलप्स अ मैकेनिकल डिफेक्ट। चलो ठीक है, अब इसी में कह रहा है कि दूसरा सिचुएशन, अगर ऐसा ना हुआ होता,
had the train developed the mechanical defect after 200 kilometer and met the minor accident 400 kilometer thereafter, it would have taken 4 more hours to reach its destination. कहा जा रहा है कि 200 किलोमीटर के बाद माइनर, यहां पे माइनर एक्सीडेंट ना होके 200 किलोमीटर के बाद अगर मैकेनिकल डिफेक्ट हुआ होता और अगले 400 किलोमीटर के बाद माइनर एक्सीडेंट हुआ होता तो यहां 4 घंटे ज्यादा लगते. इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स टू रीच डेस्टिनेशन. तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 4 घंटे और ज्यादा लगते, है ना. तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर. तो बताओ किलोमीटर पर आवर में ओरिजिनल स्पीड ट्रेन का क्या होगा. ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को आप वहां पे सॉल्व पूरा नहीं करूंगा. मैं क्या करूंगा पता है बच्चे, मैं यूज करूंगा ऑप्शंस का. ऑप्शन में मैंने क्या बोला, मैं सबसे पहले कभी भी इस ऑप्शन का तो यूज करने की कोशिश भी नहीं करूंगा. मैं पहले करूंगा 200, फिर मैं करूंगा 100, फिर मैं 150, और जब तीनों नहीं लगेगा इसका मतलब डी करेक्ट आंसर. अगर तीनों गलत हो गया तो सबसे पहले 200 ए. अगर मैं इसको यूज करता हूं कि हमारा स्पीड, ट्रेन का स्पीड मान लो 200 किलोमीटर पर आवर है. लेट सपोज ट्रेन का स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है. तो बेटा एक बात बताओ, इसने बोला है कि आफ्टर गोइंग कितना, यहां पे ऑन इट्स वे द ट्रेन मीट्स विथ माइनर एक्सीडेंट. मतलब 200 किलोमीटर के बाद, जब ट्रेन 200 किलोमीटर चलती है तो 200 किलोमीटर के बाद माइनर एक्सीडेंट होता है. ट्रेन चलना शुरू कर रही थी, 200 किलोमीटर के बाद माइनर एक्सीडेंट होता है. तो इसका मतलब 200 किलोमीटर तक ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली. दैट मींस वी हैव टेकन द स्पीड ऑफ द ट्रेन एज 200 किलोमीटर पर आवर. सो अप टू 200 किलोमीटर ट्रेन हैड covered the distance of 200 किलोमीटर at 200 किलोमीटर पर आवर. तो मतलब अगर 200 किलोमीटर चली तो 200 किलोमीटर तक 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन कवर करेगी. तो कितना टाइम लगेगा, 200 डिस्टेंस 200 स्पीड, कितना टाइम लगेगा बेटा, 1 आवर स्पीड का टाइम लगेगा. ठीक है. अब यहां पे हो जाता है एक्सीडेंट. ठीक है बच्चे, अब यहां पे एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का. तो ट्रेन का एक्सीडेंट अगर हो गया, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, पहले 200 किलोमीटर 200 के स्पीड से 1 आवर हो गया. अब एक्सीडेंट हो गया. ठीक है बच्चे, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो मतलब माइनर एक्सीडेंट, तो माइनर एक्सीडेंट के बाद क्या बोला गया है कि माइनर एक्सीडेंट के बाद ट्रेन का जो स्पीड है वो हाफ हो जाता है. तो मतलब स्पीड क्या थी, ट्रेन की स्पीड क्या थी 200, तो 200 का हाफ कर दो ना, 200 का हाफ हो गया 100. तो इसका मतलब नेक्स्ट 400 किलोमीटर तक बताया गया ना, नेक्स्ट 400 किलोमीटर तक चलती रही ट्रेन. तो नेक्स्ट 400 किलोमीटर तक किस स्पीड से चली, तो 200 का हाफ कर दिया हमने. तो नेक्स्ट 400 किलोमीटर तक किस स्पीड से, तो 200 का हाफ कर दो 100 की स्पीड से. कितना टाइम लगा बेटा, 4 आवर्स लगा. ठीक है. अभी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मतलब यहां पे शो करोगे 400 डिवाइडेड बाय 100, कितना आवर्स, 4 आवर्स, है ना. अब क्या होता है यहां पे, जब 400 किलोमीटर कवर करने के बाद क्या बोला गया है कि यहां मैकेनिकल डिफेक्ट हो जाता है. तो जब मैकेनिकल डिफेक्ट होता है तो ट्रेन की स्पीड, जिस स्पीड से ट्रेन चली आ रही थी उसका 1/4 हो जाता है स्पीड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो अभी ट्रेन किस स्पीड से चली आ रही थी, 100 की स्पीड से. अब यहां पे मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया, मतलब अच्छा ये बताओ डिस्टेंस कितना बचा, तो 200 400 टोटल हो गया 600. यहां ओवरऑल 800 था, तो 800 में 600 हटा दिया हमने, तो 800 माइनस 600 हो गया 200 किलोमीटर. ठीक है. तो अब 200 किलोमीटर बच गया. और अब अगर 200 किलोमीटर बच गया तो कवर करने में किस स्पीड से करना है 200 किलोमीटर को कवर, तो जाहिर सी बात है कि अब बचा 200 किलोमीटर और इसको करना है किस स्पीड से, तो 100 का 1/4 कर लो. 100 का 1/4 करोगे बेटा तो ये 25 हो जाएगा. तो इसका मतलब 8 आवर्स लगा होगा. ठीक है, 8 आवर्स. इसी को स्पीड में तुमको वहां पे एग्जाम में करना होता है, बहुत स्पीड में. ठीक है, रॉकेट की स्पीड में करना होता है 8 आवर्स. तो जब तुमने सॉल्व किया, इसको कैलकुलेट किया, तो जरा देखो तो 1 आवर प्लस 4 5 प्लस 8 कितना होता है 13 आवर्स. तो 13 घंटे लगे ना. ठीक है. अगर यही चीज इसका उल्टा हो जाता, उल्टा मतलब कि अगर ऐसा हो जाता यहां पे कि 200 किलोमीटर तक ये ट्रेन 200 के स्पीड से चलती, यहां तक तो ठीक है.
चलती तो ये 1 आवर का टाइम लगता, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसके बाद एक माइनर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, माइनर एक्सीडेंट ना होकर मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया होता, तो जब भी मैकेनिकल डिफेक्ट होता है तो जिस ट्रेन से की स्पीड, जिस स्पीड से ट्रेन आ रही थी उसका 1/4 हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता कि मैकेनिकल डिफेक्ट होता तो अगले 400 किलोमीटर, अगले 400 किलोमीटर वो 200 का 1/4, 200 का 1/4 स्पीड से चल रही होती ट्रेन। तो 200 का 1/4 कितना होता बेटा 50, तो 8 आवर्स का टाइम लगता। ठीक है। और अब जिस स्पीड से ट्रेन आ रही है 50 के स्पीड से, अब 400 कवर करने के बाद यहां पे माइनर एक्सीडेंट होता है, और जब माइनर एक्सीडेंट होता है तो जिस स्पीड से ट्रेन आ रही थी, नाउ स्पीड विल बिकम half of the given speed, actually half of the speed at which it was traveling, right? तो यहां पे अभी कितना ट्रेवल हो रहा था 50 के स्पीड से, तो 50 का हाफ कर दो 25, इसका मतलब रेस्ट 200 कवर करने में 25 के स्पीड से कितना होगा 8 आवर्स, 8 आवर्स। ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 1 + 8 9, 9 + 8 17 आवर्स, 17 आवर्स। तुमने देखा कि पहले वाले केस में कितना आवर लगा 13 आवर्स, अब कितना लगा 17, कितना एक्स्ट्रा 4 आवर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा लगना चाहिए था 4 आवर्स एक्स्ट्रा। इसका मतलब हमने जो ऑप्शन ए चूज किया था वो करेक्ट था ना, कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं थी, इसीलिए आवर आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको बताऊं, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, 1 बाय 1 चीजों को करा रहा हूं, मतलब एक एक चीज एक्सप्लेन करके, ये आपको वहां नहीं करना है, आपको वहां समझ लेना है और सीधा पिक करना है और फटाफट फटाफट वहां सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, तो इतना समय नहीं है हमारे पास, वहां देखते देखते ही सॉल्व करना है। मतलब अगर वहां मैं हूं, मान लो सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं ऐसे ही बस देखूंगा कि 200 400 और बाकी बचा हुआ 200 में इसको ब्रेक करना था, तो 200 बाय 200 में करता, ऐसे 1 आता, उसके बाद 400 बाय किसका माइनर डिफेक्ट हुआ था, तो माइनर डिफेक्ट में 100, ये 4 आता, और लास्ट में 200 में मैकेनिकल डिफेक्ट हुआ तो 25 8 आता। तो मैं ऐसे करता 8 4 12 1 13। ठीक है। फिर वही चीज यहां अप्लाई कर देता, 200 बाय 200 तो 1 आता ही आता, लेकिन यहां 400 को किससे करता, तो मैकेनिकल डिफेक्ट होने पे 1/4 हो जाता है, तो 50 ये 8 हो जाता, और फिर आगे जो 200 बचा हुआ है तो इस बार माइनर इफेक्ट होने पर, माइनर एक्सीडेंट होने पर ये हाफ हो जाता है, तो ये 8 आ जाता। मैं यहीं पे चेक कर सकता हूँ, 8 8 16 1 17, तो कितना आ गया डिफरेंस 4 घंटे का मुझे दिख रहा है, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, तुरंत समझ आ जाता। तो ये टाइम नहीं लगता, ये कैलकुलेशन में आपको कितना टाइम लगा, मान लो कि मुझे इस कैलकुलेशन में 20 सेकंड लगा या 15 सेकंड लगा, तो भाई 15 सेकंड लगा तो मैं क्या करूंगा, अगर ये नहीं होता तो दूसरा चेक करूंगा, दूसरे में 15 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड हो गए, 30 ये भी फिर भी नहीं हुआ तो ये होगा, अगला 15 सेकंड लगा, 45 सेकंड में मान लो ये नहीं होता तो इस पे टिक कर देते, तो भी तो 45 सेकंड में आंसर हो जाएगा। तो आप सेकंड्स में इसको कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को एक बार समझ लेने के बाद, कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद। तो मुझे लगता है बच्चे, आपने अगर इसको अच्छे से समझ लिया है तो सबसे पहले इस सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मेरे बारे में अगर जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो गूगल पे कुमार अभिषेक रखोगे ना मेरा नाम, सीसैट, ठीक है, तो इंडियाज बेस्ट सीसैट टीचर में भी अगर तुम टाइप करोगे ना तो यहाँ देखो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, इंडियाज बेस्ट सीसैट टीचर कुमार अभिषेक कुमार मैथमेटिक्स, दिख रहा है ना बेटा। ठीक है, तो समझ में आ गया है, इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड भी लिखोगे तो भी मेरा ही नाम आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लो, ठीक से समझ लो, और यहाँ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बड़े नंबर में शेयर करो, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। सीसैट को पढ़ने के लिए आपको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको पूरा फाउंडेशन से सीखना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और मैथमेटिक्स का थ्रू आउट ईयर तैयारी करना चाहते हैं, मतलब सीसैट की, तो फाउंडेशन क्लास हमारा ज्वाइन करिए। फाउंडेशन कोर्स है सीसैट 2027 के लिए निर्भीक 4.0, मतलब निर्भीक 4.0 हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं, इस प्रोग्राम में हम लोगों को
हर तरह की चीजें वहां पे आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट्स के रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं, लाइव क्लासेस जो होती है उसके भी रिकॉर्डिंग सेशंस उसमें आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, मेरी क्लासेस रेगुलर होती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपका रेगुलर होता है, जो सेक्शनल टेस्ट होता है उसका एनालिसिस और अलग अलग पैटर्न के, न्यू पैटर्न्स के हर तरह के क्वेश्चंस देखते हैं, हर एक एग्जाम्स के क्वेश्चंस। आई मीन कि फुल मेंटरशिप आपको फील होगा वहां पे, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस होता है बच्चों पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप कि अगर अभी से प्रैक्टिस करोगे, मुझे पूरा साल दो बेटा, क्योंकि पूरा साल लोगे तब मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो मैं तुम्हारे मैथ्स को, तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट को इतना तगड़ा कर दूंगा, इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि क्वालिफाइंग के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 100 प्लस से कम कभी सोचो ही मत, 125 प्लस तक जाओ। ठीक है, अगर टफ से टफ पेपर भी आए ना तो भी 100 प्लस क्रॉस कर जाओ, ऐसा हम लोगों को बनने की जरूरत होती है। तो निर्भीक 4.0 फाउंडेशनल प्रोग्राम फॉर सीसेट 2027, अगर आप चाहते हो आज से प्रैक्टिस करना तो भाई पहले आप समझ लो लिमिटेड टाइम रहेगा, ऑफर रहेगा, तो जल्द से जल्द, क्योंकि आप लिमिटेड सीट्स ही होता है, मैं बहुत ज्यादा बच्चों का एडमिशन नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं उतने ही बच्चों का एडमिशन लेता हूं जितना पे मैं नजर रखता हूं, मैं मेंटरशिप कर सकता हूं। ठीक है, तो आपके पास ये बहुत कम समय है एडमिशन के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, ये निर्भीक 4.0 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक और आइडिया दे देता हूं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, जैसे मैं सभी बच्चों को कहता हूं कि तुम क्लासेस केवल तुम आज यूपीएससी का पेपर दे दिए, सीसेट 2026 का तुमने दिया, यूपीएससी सीएससी दे दिया, अब तुम अगले साल दोगे। इस बीच में जो एक साल होता है ना बेटा, हाँ, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है या आपके पास नौकरी नहीं है, आपको स्ट्रेस होता है, एक साल खत्म हो जाता है। तो बहुत से बच्चों ने मेरी बात को समझा और बीच में हर तरह का पेपर जो दिया जा सकता था, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप पीएससी कहते हैं, हम लोग इसको पीसीएस कहते थे रहे हैं हमेशा। ठीक है, पीसीएस, उसके बाद आप सीडीएस का एग्जाम देख लो। ठीक है, एफकैट का एग्जाम देख लो। हाँ, कोई भी बच्चा, अच्छा, आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो 12th के बाद अभी करियर बनाने की सोच रहे होंगे आईआईटी और नीट और क्लैट के अलावा, तो आईपी मेट एक शानदार एग्जाम है। मतलब आप जो कैट का एग्जाम देते हो ना, यहाँ पे कैट का एग्जाम तो देते हो जो मैनेजमेंट कॉलेज में जाने, आईएम्स में जाने के लिए, अब सीधा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है आईपी मेट। और सबसे खास बात आईपी मेट का क्या है पता है, कि आपको ये जो आप सीसेट देख रहे हो ना, पब्लिक सीसेट के जो क्वेश्चंस देखोगे ना, सीडीएस के क्वेश्चन, आपको आईपी मेट में वो क्वेश्चन दिखेंगे। तो कितना मजेदार होता है ना। अपने भाई बहन लोगों को भी बताओ कि ये कोर्स ज्वाइन करें, और इसको अभी अगर कर लेना तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में मतलब दाखिला मिल जाएगा और टेंशन नहीं होगा, क्योंकि बाद में इस पे रश होने वाला है। आने वाले समय में ये करियर एक बहुत ही शानदार करियर बनने वाला है लोगों का, तो यहाँ पे रश बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब के साथ साथ कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर मैं एसएससी सीजीएल भी दूंगा और और आईबी जैसे एग्जाम्स भी दूंगा और भी एग्जाम्स दूंगा। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो बच्चा इस, ठीक है, निर्भीक 4.0 फॉर सीसैट 2027 ये प्रोग्राम ज्वाइन करता है ना, ये उस बच्चे के की हर तरह की तैयारी इसी प्रोग्राम में। सीसैट एक्सपर्ट होने का मतलब नहीं, ये नहीं कि मैथ्स का दूसरा पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग या जो आपका एग्जाम का जो पोर्शन है वो आप कवर नहीं करते हो। ये पूरे जितने भी यहां पे आप देख रहे हो ना एग्जाम्स, निर्भीक 4.0 सीसैट का प्लान ये लेने पर आप हर तरह के कोर्सेज, चाहे वो सीजीएल हो, आईबी हो, कैट हो, आईपी मैट हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वो सब तैयारी करते हो सीसैट के साथ साथ। तो आपको मैं बता दूं, जिनको ये देना है एग्जाम, इसको ज्वाइन करो, तो ये पूरे साल के लिए होगा आपका सीसैट, और इसके साथ साथ आप इन सब की भी तैयारी करोगे इसी प्रोग्राम के तहत। तो ये क्या है ना, एक पैकेज, ये है ना पूरा एग्जाम का पैकेज है। निर्भीक 4.0 पूरे सारे एग्जाम्स का पैकेज है सिंपली। ठीक है, तो और अगर कोई इंफॉर्मेशन इसका फर्दर चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी तो मैं शेयर कर ही देता हूं, लेकिन यहां पे भी लो, मैं लिख देता हूं, आप व्हाट्सएप करिए और मैं या मेरी टीम कोई भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। 9971792751। तो फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इस वीडियो के ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपको वो देखना है तो इस तरह से आप खोजेंगे।
ठीक है, आप इसके कोई भी वीडियो में एंटर आप कर जाए, सिंगल डिजिट वाला नहीं, जैसे 1 कोई भी किसी में भी एंटर कर जाए, मोर, जैसे मैं यहाँ पे मोर एंटर कर गया, जैसे ये आप एंटर कर गए, एंटर करने के बाद बच्चे कोई भी देख रहे हो, कोर्स है, लिंक है, सीसेट लैंडिंग पेज है, व्हाट्सएप है, और यहाँ पे कैसे ऐप डाउनलोड करें, तो एंड्रॉयड यूजर्स डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और iOS यूजर्स जो कि आईफोन यूज करते हैं, मैकबुक यूज करते हैं, वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करते हैं और ORG कोड UOPD भी यूज करते हैं। अगर और आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लैंडिंग पेज csat.kumarmathematics.in आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है, निर्भीक 4.0 ये दिखेगा आपको, अभी तो 3.0 दिख रहा है। तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन वाया ऐप, इसको क्लिक करके कर सकते हैं, और चैट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप हमारे व्हाट्सएप तक डायरेक्ट पहुंच जाओगे। बच्चे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग आप कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। टेक केयर, सी यू, जय हिंद।